ओके, ध्यान दो। आउट बाउट स्टार्ट करना है ना, कि कर दिया था? Explain the Aufbau principle with the examples. So the word Aufbau in German meanings building up. Okay, building ups मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हमें बिल्डअप करना है, बनाना है. So the building of orbitals means the filling of orbitals with the electron. कौन सी ऑर्बिट पहले इलेक्ट्रॉन से फिल होगी, फिर कौन सी होगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में. ओके, तो प्रिंसिपल क्या है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. दिस इज द प्रिंसिपल, आउटबाउ प्रिंसिपल. कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट यानी कि एटम एकदम सिंपल से स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से फिल हो गए या इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. मतलब सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स फिलअप होगी, उसके बाद धीरे 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 हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स इंक्रीज होगी. आया समझ में? मोदी जी ग्राउंड में खड़े रहेंगे तो हिदायत पहले बहुत दूर नहीं खड़ा रहेगा, पहले पहुंच गया तो नजदीक चला जाएगा. फिर जैसे 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 क्राउड आएगा वैसे 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 ऑर्बिटल्स बड़े बड़े ऑर्बिटल्स फिल हो गए. पहले तो कौन से ऑर्बिटल फिल हो गए? छोटे नजदीक वाले. है या ना? क्लियर ना? कि फिर हिदायत पहले से बाहर खड़ा रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता ना. एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सीधा कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस के नजदीक. बात क्लियर हो गई? इंस्टेड लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबसे पहले कंप्लीट हो गए एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. सॉरी, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. तो सबसे पहले हमने देखा था कि 1s सबसे लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि उसका पता है ना 1 + 0 कितना है, n + l वैल्यू 1, 2 + 0 2, उसके बाद 2s, 2 + 1 3, 3 + 0 3, लेकिन 2p का कम होता है और 3s का ज्यादा. जिसका प्रिंसिपल कंट्रोल नंबर कम होता है उसका एनर्जी क्या होता है? कम. तो 1s के बाद 2s फिल होगा, 2s के बाद 2p फिल होगा, 2p के बाद 3s. लाइकवाइज अगर आप आगे बढ़ो तो इसमें 4 और इसमें भी 4, लेकिन 3p कम, तो 3p के बाद 4s, 3d में 5, 3 + 2, d के लिए 2 आता है, पता है ना? S P D F 0 1 2 3 L के वैल्यू. ओके, चलो 4p में 5 आएगा? नहीं आएगा, 6 आएगा ना. p का 1, नहीं सही है, सॉरी 4 + 1 5 आएगा. गॉट इट? एंड 5s में भी क्या आएगा? लेकिन 3 कम 4 ज्यादा, उससे ज्यादा 5, तो आ गया अरेंज, हो गया अरेंज. 3d 4p 5s. फिर 4d में यस गुड 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6. आया समझ में? और ये भी A7, ए वाला 7, ए वाला 7, ए वाला 7, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 अरेंजमेंट, यहाँ पे 4 5 6 7. तो इस तरह से पूरा ऑर्डर बन गया. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s. आगे आगे बहुत सिंपल है. एक अकेला 1s था, अकेला 2s एंड 2p था, तो दोनों आगे. फिर 3s 3p 3d था, लेकिन बीच में कौन घुस गया? फिर 4s 4p 4d था, लेकिन बीच में कौन घुस गया? फिर 5s 5p 5d था, बीच में आएगा 6s 4f. आया समझ में? अब इस ऑर्डर को किस तरह से हम याद रखें? ऐसे ही इन लोगों ने दिया ही नहीं. जगह भी नहीं है, कहाँ ड्रॉ करूं?
ओके, उस ऑर्डर को याद रखने का तरीका, ये फिगर आपके बुक में नहीं है, आपको ड्रॉ कर देना है वो बुक के अंदर ही। ओके, क्या है देखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s आ गया। फिर 2p से p2 से स्टार्ट होता है, पता है ना, 2p 3p 4p 5p 6p 7p आ गया, आगे जा सकता है। ओके, d3 से स्टार्ट होता है, पता है ना, 3d 4d 5d 6d 7d आता है, लेकिन जरूरत नहीं है। 8d आएगा, 9d नीचे आ सकता है। nf कहाँ से स्टार्ट होता है, आया समझ में, 4f 5f 6f 7f 8f। ओके, लेकिन ये बहुत हो गया, तो ए पहले सर्कल से ड्रॉ करना आया, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस एरो से, यहाँ से बीच में से निकल जाना है, फिर वापस इधर से इधर आना है, बीच में से, फिर वापस इधर से इधर आना है, फिर बीच में से, फिर इधर से इधर, फिर, तो ये ऑर्डर मिल गया। 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद फिर किस पे जाएगा, 3d 3d के बाद 4p के बाद फिर किस पे आएगा, 4d के बाद 5p के बाद फिर किस पे आएगा, फिर 5d 6p 7s आ गया ऑर्डर। तो अगर ए आपको आता है तो आप ये ऑर्डर लिख पाओगे। बात क्लियर हो गई, यस और नो? तो वो फिगर आपको ड्रॉ करना है एंड देन ये ऑर्डर लिखना है। फर्स्ट लोअर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड, देन अदर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। सबसे पहले 1s फिल्ड हो जाएगा तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s फिल्ड हो जाएगा तो 2p में जाएगा, 2p फिल्ड हो जाएगा तो 3s में जाएगा। आया समझ में? चलो काम છે काम ओके। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलो। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। पी में कितने कर सकते हैं, 6। क्यों, क्योंकि पी के 3 टाइप्स थे, तो 3 2 जा 6। डी के कितने टाइप्स थे, तो 5 2 जा। एफ के कितने टाइप्स थे, तो 7 2 जा। आया समझ में? टाइप्स पता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिफाइंड होता था, आया ना? चलो, बी अगर जेड इक्वल्स टू 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। बट ए गलत है, बी में जेड इक्वल्स टू 4 होता है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। हीलियम 2 होता है। ओके, तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अरेंज हो गए, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कंप्लीटली हो जाएंगे, 1s। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2, दैट इज कन्फिग्रेशन, जो आप 2,2 लिखते थे लोअर स्टैंडर्ड में। ओके, चलो अगर 9 की बात करें तो 1s में 2, फिर 2s में 2, 4 हुए, 6 नहीं, 2s में 2, 2 ही, s में 2 ही जा सकते हैं। फिर 2p आएगा, अब 4, बाकी कितने बचे, 5। 2p में 6 तक जा सकते हैं, तो कितने बाकी बचे थे, 5। आया समझ में, हाँ या ना? इस तरह से अगर ब्रोमीन जेड जो उसका है 35, एटॉमिक नंबर कौन सा है, 35, इस तरह से 35 पे पहुंचना हो तो 1s में 2, है ना, ध्यान देना बेटा, क्या नाम है, भव्य, नींद आ गई, ध्यान दो। 1s में 2, 2s में 2, 4 हुए, फिर उसके बाद किसका नंबर था, 2p 6, 10 हुए, उसके बाद किसका नंबर था, 3s, s में मैक्सिमम 2, 12 हुए, फिर 3p में मैक्सिमम 6, 18 हुए, हाँ या ना? फिर 4s में 2, 20 हुए, फिर 3d आएगा तो 10, मैक्सिमम 10, कितना हुआ, 30। फिर 4p में 6 आ सकते हैं, लेकिन अब तो कितने बाकी बचे, 5। आ गया समझ में? जिसको आप लोअर स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते थे, 2, ये दोनों को मिला के 8 लिखते थे, याद आ रहा है? फिर ए दोनों को मिला के लिखते थे 8 8 लिखने चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 8, लेकिन इसके साथ 3d भी है, देखा 3 वाले में, तो उसके 10, तो कितने लिखते थे, 18, और फिर 4s2 एंड 4p का 7 लिखते थे। वैसे आपने 3 तक ही गए थे, 2 8 18 तक ही गए, लेकिन अगर आगे जाना होता तो कितना था, 7। बात क्लियर हुई? तो आज हम उसको एकदम क्लैरिफिकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो पहला आउटबाउ प्रिंसिपल में आपको कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं है ना? ओके गुड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन Pauli's exclusion principles by the example. The number of electron to be filled in the various orbital is restricted by the exclusion principle, and which is given by the Australian scientist Wolfgang Pauli. Okay, electron filled in various orbital is restricted by which principle? जैसे अभी आपने बताया कि S के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने हैं, P के अंदर 6 ही लेने हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं आया क्यों? क्यू का आंसर पॉली ने दिया था, किसने दिया था, पॉली ऑक्सीजन प्रिंसिपल। उसने बताया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर्स थे, कौन से? प्रिंसिपल
एजिमेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते, किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम टू सेम नहीं हो सकते। तो मानो कि प्रिंसिपल, एजिमेंथल एंड मैग्नेटिक से एक ऑर्बिटल डिफाइंड होता है, मानो कि पी का एक टाइप 2px डिफाइंड हो जाएगा। उसके अंदर दो स्पिन क्वांटम नंबर वाले रह सकते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? दो, क्योंकि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही हम फील कर पाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल देखो, अगर मैं 2p की बात कर रहा हूं तो उसके लिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2, l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी 1, l इक्वल्स टू 0, s हो जाएगा 1। और मानो कि ml कोई भी एक वैल्यू होगा, सपोज मैं टेक कर लेता हूं, ऐसा फिक्स नहीं है कि +1 होगा या +1, 0 या -1 में से कोई भी एक वैल्यू होगा। अब उसके साथ स्पिन क्वांटम नंबर एक का क्या हो सकता है? हाफ, दूसरे का 2, 1, 1 एंड माइनस हाफ। देखा? तो अब मैं अगर रखने जाऊं तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ और माइनस हाफ तो क्या हो जाएगा? सेम ही ना, तो फिर वो रह सकता नहीं है। इसीलिए ऐसा रूल ऐसा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। आया समझ में? है ना? 1 मिनट देना मुझे।
अब देखो आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है, अगर वो नहीं स्टेटमेंट बोलना है कि जिसका 4 क्वांटम नंबर सेट सेम नहीं हो सकता, ओके, तो उसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिट्स इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ ऑपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो सकते हैं और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अकॉर्डिंग टू द रूल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव अ सेम वैल्यू ऑफ हाउ मच क्वांटम नंबर 3। मैंने अभी बताया था ना 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका 2 1 1 ऐसे 3 वैल्यू सेम थे, सिर्फ फोर्थ वैल्यू क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। nl एंड ml सेम हो गए, but must have the which spin, opposite spin quantum number, that means plus half and minus half. यूज क्या है, Pauli's exclusion principle on the number of electron in orbital helps in calculating the capacity of electrons to be present in any subcell. According to this Pauli's exclusion principle हम सब सेल की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे सब सेल में S आता है तो S का एक ही टाइप है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। A2 कहां से आया, बात क्लियर हो गई, पॉली से। P में कितने टाइप से, 3 टाइप से, तो एक में 2 तो 3 में कितने, डी में कितने टाइप से, 5, तो एक में 2 पॉली के अकॉर्डिंगली, तो 5 में कितने, भव्य, भव्य ध्यान नहीं है तुम्हारा, ओके, अब ध्यान देना, तुम्हारा 2 बार नाम बोला, ध्यान दो। एफ में कितने टाइप से, ध्यान दो मेरे सामने, एफ में कितने टाइप से, 7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाथ दिखे ना तब अंदर, और हाथ ना दिखे ना तो ऊपर। 5 + 2 कितने हैं, 7 टाइप, एक में 2 तो 7 में कितने, 14। तो कैपेसिटी ऑफ सबसेल पता चला अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। तो सबसेल 1s comprises 1 ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1s इज दैट कैन बी 2। p एंड d सबसेल्स हैव अ मैक्सिमम, p में 3 टाइप्स है तो मैक्सिमम कितने, 6, d में 5 टाइप है तो मैक्सिमम कितने, 10, d have a 5 orbitals and so it can accommodate, ऊपर लिखा भी है बट वापस लिखा, हाउ मच, 10। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे f कर देते हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे 7 कर देते हैं, जो बाकी था वो कर देते हैं 14। आया समझ में, और जो वर्ड में लिखा है वो टेबल में भी लिख के दिया है, दिया है कि नहीं, s के सामने कितना टाइप्स, 1, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने टाइप्स, तो 3 × 2 हाउ मच, 6। गॉट इट ना, क्लियर हो गया। अब इस तरह से मानो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n, 10 नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गए, n²। क्यों, मैं बता रहा हूं, n = 1 हो तो आपको पता है l = 0 मिला था, बट अगर n = 2 हो तो आपको पता है l = 0 and 1 मिला था, आया ना। और 0 मतलब s में कितना टाइप, और 1 मतलब p, उसमें कितना टाइप, तो टोटल कितना हो गया, तो 1 के लिए ओनली 1, 2 के लिए 4। अब n = 3 हो तो आपको पता है l = 0 1 2 मिला था, आया ना। 0 यानी s, उसमें कितना टाइप, 1 यानी p, उसमें कितना टाइप, 3, ओके, 1 यानी p, 2 यानी d, उसमें कितना टाइप, 5, टोटल करो 9। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। तो अगर इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, n²। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेल, मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल हाउ मच, क्योंकि एक n नंबर के सेल में कितने सबसेल होते हैं या कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसेल नहीं, सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n²। और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n² में कितने हो गए, 2n²। आया समझ में। तो आपको पूछा जाएगी अगर कोई सेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, कितना है, 2, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो तो 2 × 2 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अगर प्रिंसिपल नंबर 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 का स्क्वायर × 2, 18। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 रखो यहाँ पे, 32। आया समझ में, आया ना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल, ऑर्बिटल, तो फर्स्ट यानी n = 1, ऑर्बिटल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, n², तो ओनली 1। हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सेकंड सेल, 4, n का स्क्वायर 4। हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द फिफ्थ सेल, फिफ्थ सेल 5 का स्क्वायर 25। गॉट इट ना, समझ के जाओ भाई आगे। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हीलियम इज
1s² पता है ना आपको, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1s2 इन शॉर्ट, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है NLM 100 रहेगा, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +12 n क्या रहेगा, -12, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, ऑपोजिट स्पिन। गॉट इट? राइट डाउन द हुन्स रूल। कौन सा रूल? हुन्स रूल एक्सप्लेन्स द हुन्स रूल फॉर ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, ये हुन्स रूल्स अभी हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा, हुआ क्या कि 1s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर एंटर हो गए, 2p। लेकिन 2p में तो आपको पता है कि 2px 2py 2pz, तो मानो पहला इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को एरो से बताते थे, अप स्पिन डाउन स्पिन, पता है ना। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में ही रहेगा, 2px में ही रहेगा, या फिर 2py में जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन ना, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि इनकी एनर्जी तो क्या है, सेम है। 2px इक्वल टू 2py इक्वल टू 2pz, चाहे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, तो फिर वो कहा जाएगा। आया समझ में? तो उसके लिए रूल्स किसने दिया, हुन्स ने। किसने रूल दिया, हुन्स ने। द रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम सबसेल, मतलब 2p के अंदर जो सबसेल है, देखो ऑर्बिटल्स है 2px 2py एंड 2pz, एक ही सबसेल के है 2p के, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करना है, उसके साथ ये रूल जो है वो डील करता है। रूल क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम सबसेल। खास करके s में तो कोई टाइप था नहीं, टाइप्स कहां से स्टार्ट हो रहे थे, p d एंड f। p के कितने टाइप्स थे, क्वेश्चन के आंसर फटाफट देना। p के कितने टाइप्स है, 3। d के कितने टाइप्स है, 5। f के कितने टाइप्स है, 7। ओके, तो ये सारे टाइप्स में हमें दिक्कत है, मतलब तब जाके हमें इसको फिलिंग करने में ध्यान देना है। डज नॉट टेक प्लेस अंटिल e orbital belong to the subcell has got 1 electron each। pairing of electron possible नहीं है until each orbital belonging to that subcell has got, मतलब कि मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां ही रखूंगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ही रखूंगा, तो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद आई हैव टू डू पेयरिंग, तब जाके उसका पेयर होगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। आया समझ में? अगर डी होता तो 1 2 3 4 5, भव्य कितने टाइप से, 5। डी में कितने टाइप से, 5, तो 5 ऐसे सिंगल अरेंज होते, तब जाके क्या होता, सिक्स वाले से पेयरिंग होता। आया समझ में? 6 7 8 9 10। चलो, एफ में पेयरिंग कब से होता, कौन से इलेक्ट्रॉन से एफ में पेयरिंग होता, 8 से। 7 तो पहले अरेंज होते ना 1 1 1 1, 8 से पेयरिंग होता। किससे पेयरिंग होता, 8 से। ध्यान देना, हाँ भाई, ओके। इट्स अ सिंगली ऑक्यूपाइड, तब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे। इन द सबसेल फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन अरेंज एंड देन आफ्टर पेयरिंग विल टेक प्लेस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको सिखाया। देयर आर 3 p orbitals, 5 d orbitals and 7 f orbitals, okay। therefore the pairing of electrons will start in the p d f। p में कब से हुआ, 4 से। d में 5 के बाद एक 6 और 7, f में 7 टाइप, तो 7 के बाद एक 8 से स्टार्ट हुआ। बात क्लियर हुआ? एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी ओवर हियर, अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो 1s2 आउटबाउट, है ना, पहले हमें आउटबाउट को पकड़ना है। वो बोलेगा 1s को फिलअप करो, तो पॉली को भी पकड़ना है। पॉली बोलेगा सिर्फ 2 ही फिलअप करना, रूल सिखा रहा हूं। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले किसको पकड़ लिया, आउटबाउट के पास गए, लाओ लाओ कौन सी ऑर्बिटल फिलअप करनी है, आउटबाउट देगा आपको 1s। ओके, 1s लेके आएगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 2। क्यों, पॉली मना कर रहा है 2 से ज्यादा मत डालना। ऑर्बिटल फिलअप हो गई, वापस किसके पास जाओगे, आउटबाउट। 1s के बाद किसका नंबर है वो बताएगा, किसका नंबर है, 2s। 2s को लेके आए, पॉली को पूछा कितने इलेक्ट्रॉन डालने, 2, बराबर। 2 फिलअप हो गया, 4 खत्म हुए, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, बराबर ना। तो वापस किसके पास जाओगे, आउटबाउट। बोल के बोलेगा वो 2p ले जाओ। अब 2p में साथ में देगा 3, बार बार आते हो, 2px 2py 2pz ले जाओ, तीनों आगे। अब आप 2px में इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, 2px में ऐड कर दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कहा जाएगा 2py। वो कौन बताएगा, हुन्स रूल। हुन्स रूल बोलता है सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात क्लियर हुई, तीनों रूल्स क्लियर हुए, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका बन गया 2px 2py 2pz, सब में 1 1 1 हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन अगर होता है, ऑक्सीजन में 8 है, तो 7 तो पहले वैसे ही अरेंज हो जाएंगे, फिर 8 वाला इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे आएगा, 2px। गॉट इट, यस और नो?
ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन? ध्यान देना, मैं थोड़ा फास्ट हूं लेकिन समझते जाना। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम? एक्सप्लेन इट्स मेथड बाय एग्जांपल। वैसे ए टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स में सीधा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम का क्या है, 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स का पूछा जाए। 1 से लेके कितना? 30। तो हा ही ली बे बो काना ओ फ नी सो मे ए सी फो स क्लो आपो के। याद है? नहीं याद है तो 1 से 20 एटॉमिक नंबर मतलब के एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, सबका पहला पहला लेटर का ये सीक्वेंस है। हा ही ली बे बो काना ओ फ नी सो मे ए सी। फंसा हुआ हूं हमने कौन 10 मिनट में आवे फो स क्लो आपो के। आया समझ में? कैल्शियम तक होगा। फिर स्कैटी विक्रम फैकोनी, स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक। ओके, स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक। ओके, फेकम फेक ना करी तन। तो स्कैनेडियम, लिसन केयरफुली, स्कैनेडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस यानी कि लोहा आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 12 तक 30 याद रहने चाहिए। ये 21 से है, 21 से लेकर 30। ओके, हा ही ली बे बो का ना ओ फ नी सो मे ए सी फो स क्लो आ ओ के। रोज चिल्लाओ तो तब तक याद रह जाएगा। मैंने बोला ताकि वीडियो का ये पोर्शन आप वापस से सुन सुन के अपना लिस्ट बना लो। और नहीं बनाना है तो 1 से 20 एटॉमिक नंबर का सर्च करना है, बुक के पीछे भी मिल जाएगा, उसका पहला पहला लेटर है। हाँ समझ में? उसके बाद 21 से 30 तक स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक, सबके सिंबल स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक। गॉट इट? यस और नो? ओके, अब समझते हैं। एटॉमिक नंबर याद आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन याद आ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर से पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, और आउट बाउट पॉली एक्सक्लूजन करते 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 आपका कन्फिग्रेशन रेडी हो जाएगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड electronic configuration. Electron configuration by which notation? Orbital. The subcell is represented by the respective letter symbol. जैसे S हो तो S, P हो तो P, D हो तो D, लेटर सिंबल होता है उसके अंदर, एंड नंबर उसके आगे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबसेल के अंदर, विच इज डिसिपेटेड एज अ सब सुपरस्क्रिप्ट। ओके, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके ऊपर लिखा जाता है 2, P में कितने हैं तो 2, या 6 तो 6, 5 तो 5, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ओके, लाइक ए बी सी, यहाँ पे आपको बताया ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक ए बी सी। सिमिलर सबसेल रिप्रेजेंटेड फॉर द डिफरेंट सेल इज डिफरेंशिएट बाय राइटिंग द विच नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि एस सबसेल एक ही है, एस में 1s भी आता है, 2s भी आता है, 3s आता है, तो उसको डिफरेंट करने के लिए अलग सेल का एस हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s बता रहा है कि पहले सेल का एस है, 2s बता रहा है कि सेकंड सेल का एस है। बात क्लियर हो गई? तो आपका कंफिग्रेशन ऐसे आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी बी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डी सी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दिया है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 5, तो 1s2 2s2 2p1 हो गया 5। 2px 2py 2pz हम कभी कभी जैसे हुंस रूल समझाना था तो ही सेपरेट किया था, नहीं तो हम सीधा 2p में ही लिख देते, है ना? जैसे कि देखो नाइट्रोजन के लिए आप ये आगे हमने सेपरेट किया था क्योंकि हुंस रूल को एक्सप्लेन करना था, बाकी सीधा क्या लिखते हैं 2p3। आया समझ में? वो तो वो समझाने के लिए जब हमें अलग से लिखना हो। गॉट इट? तो लाइकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सब में देखो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब मानो कि 11 नंबर आता, कौन सा? सोडियम, Z इक्वल्स टू 11, तो भाई 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट और 2p6 भी कंप्लीट, इसलिए वापस किसके पास जाना पड़ता? आउटबाउट। वो बताता कि 2p के बाद कौन सा आ रहा है? 3s। आउटबाउट आज से स्टार्ट किया था, है ना? तो फिर मैं वो 3s ले लेता, 3s1। आया समझ में? मैग्नीशियम में 3s2 कंप्लीट हो जाता, फिर एल्यूमिनियम में वापस जाता पड़ता आउटबाउट के पास, वो बताता 3s के बाद 3p आ रहा है, तो 3p1, फिर वापस 3p1 से 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 कंप्लीट होता, वापस हम किसके पास जाते? पोटेशियम के लिए 18 नंबर तक, आर्गोन तक कंप्लीट हो जाता 3p6, पोटेशियम के लिए जाते, और वो वापस हमें बताता आउटबाउट कि अब 4s लो, तो 4s1 पोटेशियम के लिए, 4s2 कैल्शियम के लिए, बात खत्म। 20 तक की बात खत्म। उसके बाद 4s के बाद 3d आएगा, 4p नहीं, तो 3d1 ये सबका फिक्स है,
3D1, 3D2, 3D4, 3D5, 3D1, 3D2, 3D3, 3D, वापस एक बार 3D1, 3D2, आगे का सेम टू सेम रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब उसके बाद कौन सा फिल होगा 3D, तो इसमें 3D1, 3D, 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 क्योंकि डी में 10 आते हैं। बात क्लियर हो गए? दो गलत है, इसमें आपने 3D4 बोला और इसमें आपने 3D9 बोला। जो 3D5 होगा और 3D10 होगा, जो हमें कंक्लूड करना है। ऐसा क्यों होगा, है ना? मैं बहुत बड़ा भागूंगा तो भी मुझे नहीं पता कि मैं आज खत्म कर पाऊंगा, लग ही नहीं रहा है। 14 पेज पे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। तो वो दोनों मैंने स्टार लगा दिया, आया समझ में? और वैसे भी मैं कल लिखवाऊंगा अलग पेज में 1 से लेके 30 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन दोनों मेथड से। आज अभी मेथड बता रहा हूँ थ्योरी, फिर हम देखेंगे भी सही। तो इस दोनों में मैंने स्टार लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 3D4 आ रहा था, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 3D9 आ रहा था, है या ना? बट है 3D5 और 3D10। ए होगा या 5, ए भी होगा 5, ए हो गया 10, ए भी होगा 10। क्यों ऐसा हो रहा है वो सीखना है हमें, उसका नाम तो केमिस्ट्री है। सीधा सीधा नहीं होगा, रास्ते में रुकावटें आएंगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस है, पता है ना? केमिस्ट्री पढ़ते हो तो क्या आता है भाई? एक्सपेक्टेशंस, जो अलग हो, रूल्स के खिलाफ हो, हाँ या ना? बट फिर भी सही हो। ओके, लेट इट डू इट, बाद में करेंगे उसको। मेथड 2 क्या है? एक में ऐसा डायरेक्टली नोटेशन है, ऑर्बिटल नोटेशन। मेथड 2 क्या है? उसमें हम बॉक्स बनाते लाइक दिस वन, आया समझ में? अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें वो पता चल जाता है कि px, py, pz में कितने। वो वाले में नहीं पता चलेगा, उसमें सीधा 2p3 लिख देते थे, याद आ रहा है ना? तो एस में एक बॉक्स आएगा, मतलब 1 टाइप शो कर रहा है, पी में 3 टाइप्स, डी में 5 आएगा, 4 ड्रॉ किया है, गलत है। कितना आएगा? 5। ओके, तो हर एक ऑर्बिटल जो सबसेल के अंदर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बॉक्स। और बॉक्स के अंदर अप एरो रखेंगे फॉर द हाफ स्पिन, प्लस हाफ स्पिन, डाउन एरो रखेंगे फॉर द माइनस हाफ स्पिन। बात क्लियर हुआ? तो देखो, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक का आपको दिया गया है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s को एंड 2p को। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, तो इधर 1 आएगा। फिर उसी के अंदर लोअर स्पिन का आएगा 4, पहले अपर स्पिन रखेंगे फिर लोअर स्पिन। फिर 5th नंबर का आएगा तो कहाँ जाएगा? ये तो फिलअप हो गए, कहाँ जाएगा? 2p में। तो ये अरेंज रख, ये ऑर्डर रख देंगे अकॉर्डिंग टू आउट। ओके, चलो। फिर 6 आएगा तो इसको वो पैर नहीं करेगा, बाजू में जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल? हुंड रूल्स। विच रूल? हुंड्स रूल। हुंड रूल बताता ना, सब में पहले एक एक होगा फिर ट्वाइस होगा। ओके, फिर नेक्स्ट और एक आएगा तो वो किसी को पैर नहीं करेगा, पहले कहा जाएगा? लास्ट में। एक कौन सा रूल? हुंड्स रूल। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का फिलअप हो रहा है ना 2p के अंदर, वो हुंड्स रूल से हो रहा है। अब जब तीनों एक एक हो गए तो पहले वाले को पैर करना है, फिर वापस दूसरे वाले को पैर करना है, एंड देन थर्ड वाले को पैर करना है। इस तरह से 2p कंप्लीट होगा। अब 11 आएगा तो 3s में जाएगा, न्यू वन। ओके, वैसे कल मुझे अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, 10 तो हो गए, तो वापस हम क्यों मेहनत करें? 1 to 10 हो गए, आया ना? ए वाला ऑर्बिटल डायग्राम वाला समझ में आ गया, आया ना? 1s में एक टाइप, 2s में एक टाइप, 2p में 3 टाइप्स। सब्सिक्वेंटली देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 1 2, इसमें 3, 1 2, इसमें 4 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5। एक नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10। गॉट इट? अगर वो वाला कन्फिग्रेशन लिखना होता तो ऐसे लिखते 1s1, 1s2, ओके, पहले लिखना भी है 1s2, 2s1, फिर 1s2, 2s2, फिर 1s2, 2s2 कंप्लीट, 2p1, फिर 1s2, 2s2, 2p2, फिर 1s2, 2s2, 2p3, फिर 1s2, 2s2, 2p4, फिर 1s2, 2s2, 2p5, एंड देन 1s2, 2s2, 2p6। बात क्लियर हो गई? तो 1 to 10 का दोनों बात खत्म। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो जनरली हम यूज करने वाले हैं, और ये कभी कभी यूज करने वाले हैं, कौन सा डायग्राम? ऑर्बिटल। दोनों तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को बता पाते हैं। गॉट इट ना? हाँ या ना? अब देखो, मेरा काम आज ही खत्म हो गया। मैं कल बताने को बोल रहा था ना कि 1 से 30 तक जाना है, तो 1 से 20 आज ही खत्म हो जाएगा। देखो, है ना? अब ये मैं एक सीरीज भी बता देता हूँ। देखो, हा, हा मतलब नाम बोलना, हा हाइड्रोजन, ही, ली, लिथियम। ओके, आपको इनको सुनना है जो बोल रहे हैं। बी, बे, बेरिलियम,
बो बोरॉन, का कार्बन, ना नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, फ फ्लोरीन, नी नियॉन, सो सोडियम, में मैग्नीशियम, ए सी एल्यूमिनियम सिलिकॉन, हो स क्लो आ फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ओके पोटेशियम कैल्शियम, हा हीली बेबोकाना ओफनीसो मेसी पोसक्लो आप, ओके गॉट इट ना। प्रैक्टिस ऐसा करो कि बीच में कहीं जीप टंग हमारी स्किप ना हो। ओके तो आ गया 20। अब बेटा ये तो कितना कितना अजीब सा लगता है कि भाई सर 1s2 लिखो, 2s2 लिखो, 2p6 लिखो, फिर 3s1 लिखो। आया समझ में? ये तो बहुत लंबा जा रहा है। अगर मान लो कि 100 वाला एलिमेंट्स होता तो कितना लंबा लाइन लिखना पड़ता। तो कोई अनदर, तो बेटा ऐसा होता है कि देखो ये बात फिक्स हो गई कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 2s और 2p के बाद 2 में और कुछ आने वाला नहीं है, तो ये सेल कंप्लीट हो गया। 1 सेल कंप्लीट हो गया, 2 सेल कंप्लीट हो गया। जो एक्चुअली में किससे हो गया था? 2 2 4 और 6 10 किससे हुआ था? नियॉन से। तो नियॉन के अंदर पहली सेल और दूसरी सेल कंप्लीट हो जाती है, तो वो इनर में चले गए। किस में चले गए? इनर। जो भी नाटक होने वाला है आउटर में होने वाला है, पढ़ाया था ना कल। इसलिए अब हमने इनर वाले को सीधा बता दिया एनी टाइम, इसलिए आगे का लिखने का जरूरत रहता नहीं है। बात क्लियर हुआ? इन लोगों ने ऊपर 10 लिखा है, लेकिन जनरली ऐसा ही लिखा जाता है। यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें 10 आ गए। अब 11th वाला किस में जाएगा? तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, वो 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखे, उससे जगह पे शॉर्ट फॉर्म हो गया। ओके फिर 3s2, ओके फिर 3s2 में 10 12 हो गए, 10 इसके 12 इधर, तो 3 किस में जाएगा? 3px में। ओके आप सीधा 3p1 भी लिख सकते हो, और में क्या लिख सकते हो? 3p1, और में क्या लिख सकते हो? 3p2। बट आपको याद रहना चाहिए कि px में 1 है और py में 1 है। फिर आप क्या लिख सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो 3p3, फिर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो 3p4। जब 3 था तो तीनों में एक एक, 4 था तो पहले में 2 बाकी में एक एक, और लास्ट में 3p5 तो पहले में 2 2 बाद में एक, और 3p6 तो ओके px में एक, py में सॉरी px में y, py में भी माय मिस्टेक, px में 2 py में 2 और pz में 2, 6 हो गए। आया कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इसकी जगह पे आप ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हो लाइक दिस। ओके नाउ अब आर्गोन पे पहुंच गए, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, सारे इनर्ट एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? उसको कंसाइड करके आप आगे का कंफिग्रेशन बता सकते हो। जैसे इसका आपने नियोन से बताया था, आया ना। अब 3p6 खत्म हो गए, तो 3p6 तक का जो भी कंफिग्रेशन उसको कौन सा कंफिग्रेशन बोल दे? आर्गोन। जब आर्गोन लिख दूं मतलब है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कंप्लीट हुआ। हाँ 3d बाकी है, लेकिन 3p6 तक कंप्लीट हुआ। अब जो आएगा वो कौन सा आएगा? न्यू सेल, दैट इज फोर्थ सेल। कौन सा सेल आएगा? फोर्थ सेल, और उसमें 4s1। बात क्लियर हो गया? देखो जहां पे एनी रखा हुआ है वहां पे आपको समझना है 1s2 2s2 2p6, और जहां पे AR लिखा है वहां पे आपको समझना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बोलो बात क्लियर हो गया? है या ना? ओके तो दिस टू थिंग्स आर देयर, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको पहले ए वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं कॉपर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको एक्सप्लेन करूंगा। आया समझ में? कॉपर एंड क्रोमियम में मैंने बताया ना कुछ डाउट्स है, और 21 से 30 बाकी रहा। ये सारी चीजें मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। ओके गुड।